पहले सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे हम लोग। आज चमचमाती हुई सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, मानव विकास हुआ है, तमाम वर्गों का विकास हुआ है। नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं या ऐसे नेता हैं जो आवाम से घोषणाएं नहीं करते हैं, चुनावी घोषणाएं नहीं होती, चुनावी वादे होते हैं और उन वादों को पूरा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाने आप लोग पर अब बार बार लगता है कि आप लोग पीछे की ओर जाते हैं 20 साल, अपना जो काम किए उनको नहीं बताते। प्रधानमंत्री मोदी जी का बोले थे कि 1.25 लाख करोड़ हम बिहार को दिए, तो वही विपक्ष कहते हैं कि 1.25 लाख करोड़ कहाँ गया, बिहार का विकास तो दिखना चाहिए था ना, फिर भी पलायन क्यों है। तो ये वो दौर नहीं है जब उन्हीं के परिवार के लोगों ने कहा कि उस वक्त के सीएम हाउस से अपराध और अपराधियों का नियंत्रण होता था, उनको मैनेज किया जाता था। यहाँ पे अपराधियों के विरुद्ध कानून फ्री होकर के अपना काम करता है। तेजस्वी जी का आवास है, वहाँ पे उनके घर के आवास के बाहर ही गोली चल जाता है। ऐसा 2005 से पहले होता था जी। तेजस्वी यादव आप ही के अंदाज में बोल रहे हैं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप कह दीजिए कि 20 वर्षों के शासनकाल में एक भी कोई दंगा हुआ है क्या? एक दिन का भी कर्फ्यू लगा है क्या? इससे बड़ा सुशासन, इससे बड़ा कानून का राज, इससे बड़ा सामाजिक सौहार्द का प्रमाण और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा महिलाओं सशक्तिकरण के लिए तो बेटियों को उन्होंने सशक्त करके दिखाया। पाई पाई की मोहताज हमारी महिलाएं हुआ करती थी, आज 1,40,00,000 जीविका दीदियां हमारे बिहार में है, राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा। कहा जा रहा है मैम कि बेटियां तो पढ़ रही है, बेटियों के पैर में काटी का किल भी ठोका जा रहा है, बेटियों को पीएमसीएच के बाहर ही 9 वर्षीयों को रेप होता है, उनके बाद जेल भी मारा जा रहा है। देखिए ये सारी उन्हीं के शासनकाल जब था ना, 15 वर्षों का शासनकाल था ना, आशा दीदी थी, जीविका दीदी थी, ममता दीदी थी, या कोई भी हमारी आंगनबाड़ी में जो महिलाएं हमारी सेविकाएं थी, सहायिकाएं थी, नहीं ना थी जी। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को 9,000 करोड़ का लगभग सौगात दिया। विपक्ष बोल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को झुंझुना थमा देता है और बिहार को जो सौगात देता है वो धरती पे या जमीन पे नहीं उतरता है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता हैं अंजू महाराज जी हैं, काफ़ी तेज तरार प्रवक्ता माने जाते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। अब जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था मैम, सरकारी कार्यक्रम या जो भी कार्यक्रम था, उसको विपक्ष आड़े हाथों ले रही, कह रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और सिर्फ यहाँ पे झुंझुना थमा कर चले जाते हैं, बिहार को कुछ नहीं। देखिए बिहार का विपक्ष जो है ना, बहुत ही जो डेवलपमेंट बिहार में हो रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जिस तरह से काम कर रही है और सेंट्रल का जिस तरह से हमें सहयोग बिहार को मिल रहा है, उससे तो काफ़ी काम हो रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं, आधारभूत संरचना की दिशा में हो या अन्य मामले में आप देख लीजिए कितने पुल पुलियों का जाल बिछा हुआ है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं। उससे बिहार का विपक्ष पूरी तरह से हताश और परेशान है और बौखलाहट में इस तरह की बात करते हैं, झुंझुना और क्या क्या। आप पत्रकार महोदय हैं, क्या आप जो पहले का बिहार था 2005 के पहले का बिहार और आज के बिहार में फ़र्क तो स्पष्ट है। पहले सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे हम लोग। आज चमचमाती हुई सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, मानव विकास हुआ है, तमाम वर्गों का विकास हुआ है। विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बिहार ने राष्ट्रीय पटल पे एक मजबूत इबारत लिखी हुई है और बिहार बहुत सारे मामले में डेवलपमेंट के जो बहुत सारे बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर बिहार जो एक मॉडल स्टेट के रूप में राष्ट्रीय पटल पर स्थापित हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो जिस बिहार को इन लोगों के शासनकाल में, लालू राबड़ी जी के शासनकाल में बदहाल बिहार बन चुका था, अराजक बिहार बन गया था, भ्रष्टाचार के लिए जाना आप लोग पर अब बार बार लगता है कि आप लोग पीछे की ओर जाते हैं 20 साल, अपना जो काम किए उनको नहीं बताते। प्रधानमंत्री मोदी जी का बोले थे कि 1.25 लाख करोड़ हम बिहार को दिए, तो वही विपक्ष कहते हैं कि 1.25 लाख करोड़ कहाँ गया, बिहार का विकास तो दिखना चाहिए था ना, फिर भी पलायन क्यों है? नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, कंपेयर तो करना होगा ना। अगर विपक्ष ये बात कहता है बौखलाहट में या हताशा में, तो उसे आईना तो दिखाना होगा। मैं तो अभी कह तो रही हूँ कि ये विकास नहीं है। रात में नेता प्रतिपक्ष को जब यात्रा करना होता है तो रात के 11-12 बजे वो यात्रा पे निकलते हैं। तभी आरोप लगा रहे हैं आपसे। क्या यह कानून का राज नहीं है? मतलब ये तो प्रमाणित हो रहा है ना कि 2005 के पहले के बिहार में बिहार में 5-6 बजे शाम के बाद से कोई निकल नहीं सकता था। नेता प्रतिपक्ष अपनी यात्रा के लिए रात के 12 बजे निकलते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष में मेरा कि जहाँ पे तेजस्वी जी का आवास है, वहाँ पे उनके घर के आवास के बाहर ही गोली चल जाता है। ऐसा 2005 से पहले होता था जी। तेजस्वी यादव आप ही के अंदाज में बोल रहे हैं। नहीं जी, तो हम भी उन्हीं के अंदाज में हम भी पूछ रहे हैं, क्या यहाँ गैंगवार होता है जी? क्या यहाँ हीनियस क्रिमिनल होते हैं जी? क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है जी? ये जितने अपराध ना, वो भी अपराध है। पुलिसिंग ने हमारे डिस्क्लोज किया इन्वेस्टिगेशन में कि मात्र 400 रुपये के लिए वो गोली चली। तो वो अपने छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के या फिर संपत्ति विवाद को लेकर के इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन इसके बावजूद किसी भी अपराध को करने के लिए अगर दुस्साहस कोई भी करता है तो ये वो दौर नहीं है जब उन्हीं के परिवार के लोगों ने कहा कि उस वक्त के सीएम हाउस से अपराध और अपराधियों का नियंत्रण होता था, उनको मैनेज किया जाता था। यहाँ पे अपराधियों के विरुद्ध कानून फ्री होकर के अपना काम करता है और हम लोग तो चुनौती देते हैं इस विषय पे विपक्ष को भी कि एक भी ऐसा आप मामला बता दें
जहां पर अपराध कारित हुआ हो और सत्ता ने हस्तक्षेप करके उन्हें बचाने का काम किया हो, वो सब दौर नहीं, खत्म हो गया। बिहार अब जो है ना जंगल राज से, बदहाल बिहार से विकासशील बिहार, और अब एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित और समृद्ध बिहार बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की बेटियां पढ़ रही हैं, साइकिल पे चढ़ करके स्कूल जा रही हैं, वो अपने भविष्य का निर्माण करें। क्या ये कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है क्या? कहा जा रहा है मैम कि बेटियां तो पढ़ रही है, बेटियों के पैर में काटी का कील भी ठोका जा रहा है, बेटियों को पीएमसीएच के बाहर ही 9 वर्षीयों को रेप होता है, उनके बाद जेल भी मारा जा रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, क्राइम फ्री अपराध आप कह सकते हैं क्या? पूरे विश्व में कोई भी देश ये दावा कर सकता है क्या उनका शासनकाल था तो अपराध नहीं होते थे? हाँ, उस शासनकाल में इस शासनकाल में फ़र्क ये है कि उस टाइम अपराधियों को बचाने का काम उस वक्त की सत्ता और सरकार ही किया करती थी। इस वक्त में अगर अपराध करने का कोई भी दुस्साहस करता है, जो मैंने अभी कहा, उनको फ्री होकर के कानून जो है उनकी कार्रवाई करता है, गिरफ्तारी करती है, जेल के सलाखों के पीछे जाते हैं। स्पीडी ट्रायल होकर के 1.25 महीने में कन्विक्शन हुआ है इस शासनकाल में, तो कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? मैम एक और विपक्ष कहती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में काम किया है तो काम पे नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोग वोट नहीं मांगते हैं, बल्कि जंगल राज करते हैं। गलत बात, एब्सोल्युटली गलत बात। एक चीज़ जान लीजिए कि हमारी सरकार का एक ही एजेंडा होता है, डेवलपमेंट। हम जब जाते हैं चुनाव में तो हमारा एजेंडा भी डेवलपमेंट होता है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ 2015 में हमारा क्या एजेंडा था। हमारा क्या एजेंडा नहीं, हमारा कमिटमेंट क्या था हमसे? 7 निश्चय। 7 निश्चय ये क्या है? ये विकास के लिए ही है ना। और उस पर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को अपना पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण बहुमत दिया। 2020 में हमारी सरकार का, हमारे गठबंधन का क्या एजेंडा था? 7 निश्चय पार्ट 2, जिसमें सारे डेवलपमेंट की बातें जो थी, आवाम से कमिटमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया था। देश के एक चीज़ जान लीजिए, पूरे देश में, संपूर्ण देश में वाहिद नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं या ऐसे नेता हैं जो आवाम से घोषणाएं नहीं करते हैं। चुनावी घोषणाएं नहीं होती, चुनावी वादे होते हैं, और उन वादों को पूरा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं। जब उन्होंने 7 निश्चय में कहा था कि मैं इतने समय तक प्रत्येक घर को बिजली दे दूंगा, तो समय सीमा से पहले उन्होंने दिया। उन्होंने कहा महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, तो बेटियों को उन्होंने सशक्त करके दिखाया। पाई की मोहताज हमारी महिलाएं हुआ करती थी। आज 1,40,00,000 जीविका दीदियाँ हमारे बिहार में है, राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा यहाँ पे है। आज देख लीजिए कि वही जीविका दीदियाँ हमारी व्यवसाय कर करके न सिर्फ अपने परिवार के, प्रांत के, बल्कि देश के राष्ट्रीय औसत विकास दर को भी नियंत्रित कर रही। जीविका दीदी पे आप आ गई। जीविका दीदी, ऐसा मोदी जी का कल जो वहाँ पे एक सम्मेलन था, चाहे जो भी बोल दीजिए, रैली था, वहाँ पे जो जीविका दीदी था या आंगनबाड़ी था या जो भी सहायिका था, उनको एक वीडियो कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल है, उनका पेज वहाँ से वायरल कर रहे हैं कि वहाँ का जो लोग हैं उसको ज़बरदस्ती बस में बैठाकर वहाँ ले जाया जा रहा है। और उन लोग खुद महिला बोल भी रही है कि हमें मोदी जी की रैली में जाना नहीं था, बट हमारा आदेश आया है पुलिस प्रशासन का कि आपको वहाँ पे जाना है और मोदी जी की रैली में जाना है। तो बताइए मैम, लोकतंत्र कैसे रहेगा इस तरह से? अगर किसी को ज़बरदस्ती कोई ले जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई है बिहार के विपक्ष की। हताश, परेशान, दौड़ा सा, भागा सा, और कोई काम नहीं है इनके जिम्मे। तो बस यही सारी चीज़ें ना, अफवाह फैलाना, गलत बातों को बोलना। हम लोगों ने कितनी बार साबित किया है। ये अफवाह तो नहीं है मैम, ये तो खुद बोल रहे हैं। अरे सुनिए ना, खुद क्या बोलेंगे। उन्हीं के शासनकाल जब था ना, 15 वर्षों का शासनकाल था ना, आशा दीदी थी, जीविका दीदी थी, ममता दीदी थी, या कोई भी हमारी आंगनबाड़ी में जो महिलाएं हमारी सेविकाएं थी, सहायिकाएं थी, नहीं ना थी जी। ये तमाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही न हुआ। कोई आंगन में, बिहार के किसी आंगन में किलकारी होता था, कोई बच्चा अगर किलकारी भी भरे ना तो माँ कहती थी कि चुप हो जाने, तो कोई अपराधी है, सुन लेगा। देखिए ये तमाम चीज़ें जो है ना, असल में देखिए है क्या कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को जो सौगात दे रहे हैं, बिहार का विकास हो रहा है, विकसित बिहार बनने की दिशा में बिहार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो काम है, डेवलपमेंट का जो काम है, उन तमाम चीज़ों से इन लोग हताश और परेशान हो गए हैं। और बिहार की जनता के समक्ष ये लगातार झूठ बौखलाहट में ये बयान दे रहे हैं, और बिहार के आवाम इस बात को बखूबी समझती है। और यही कारण है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, सुपड़ा साफ किया है बिहार के आवाम ने। 2025 में भी हमारा संकल्प, हमारा लक्ष्य है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, और देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से विकास को सौगात दे रहे हैं, हम 2025 का जो हमारा लक्ष्य है उसे भी बिहार की जनता अपना आशीर्वाद और हमारे नेता को पूर्ण निश्चित रूप से। लास्ट सवाल मेरा, आप लोग बोलते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। तेजस्वी यादव ने एक नया नारा दिया है, 5 से 25 बस करे नीतीश।
देखिए डेमोक्रेसी है, समझ गए ना, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं उन लोगों को पता भी नहीं है। अगर पता रहता तो जंगल राज ऑनरेबल हाई कोर्ट संज्ञा नहीं दिया रहता, ये हमारा नहीं दिया हुआ था। जंगल राज में एक किसी एक स्थान का था। जंगल राज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार में जंगल राज है। नहीं, इस बात को हम कंडेम करते हैं। अब दीजिए, हमको दिखाइए किसी एक क्षेत्र का बोला था। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट दिखाइए ना। आप एक क्षेत्र की बात करें, मैं अनेकों क्षेत्र की चर्चा करूंगी। कौन ऐसा जिला था 118 नरसंहार सिर्फ एक क्षेत्र में हुए थे क्या? आप किस आधार पे इस बात को कर, मैं चुनौती देती हूँ आपको। जी मैम, सुन तो 118 नरसंहार, 118 वो हो सकता है। सुनिए, 118 नरसंहारों के कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। भागलपुर दंगा, जिस अकलियत की बात करते हैं, माई समीकरण की लोग बात करते हैं, भागलपुर दंगे का मेन एसिलेंट, जिसे हम कहते हैं अभियुक्त हिंदी में, मेन एसिलेंट कामेश्वर यादव को चांदी का मुकुट पहना करके सामाजिक सौहार्द के लिए प्रशस्ति पत्र देने का काम अगर किसी ने किया तो श्री श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। सीतामढ़ी में यहाँ जो सांप्रदायिक दंगे हुए, सीतामढ़ी में 42-43 मुसलमानों की हत्याएं हुई थी। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप कह दीजिए कि 20 वर्षों के शासनकाल में एक भी कोई दंगा हुआ है क्या? एक दिन का भी कर्फ्यू लगा है क्या? इससे बड़ा सुशासन, इससे बड़ा कानून का राज, इससे बड़ा सामाजिक सौहार्द का प्रमाण और क्या हो सकता है? तो ये थे अंजुम आरा जी, जदयू प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। दोस्तों तमाम मुद्दों पर इन्होंने काफ़ी सटीकता के साथ अपना व्यक्तित्व रखा। आप तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज, मैं हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।